एएसआईसी का नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी निकला। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था। मैं बोला था कि एक बार मैं डेमो दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं थोड़ा दिखा देता हूँ। एक अपना ये साइट का डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दिया था मैंने। ये साइट पे जाओगे आप यूपीएससी ऑनलाइन पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट पेज पे ये, तो इस पे अगर क्लिक करोगे तो अभी सीधा मैं चलो ऑलरेडी एक फॉर्मेट ले लिया है मैंने, वही दिखा देता हूँ तुमको। हाँ, ये देखो। तो सबसे पहले ये दिखेगा साइट पे, जो अभी मैंने दिखाया था आपको। साइट पे जाए तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर नर्सिंग ऑफिसर एम्प्लॉय। इस पे अगर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा ये वाला। तो इसमें अभी फेक डिटेल्स है, मैं जस्ट आपको डेमो दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ये किसी का अगर ये नाम वगैरह अगर कुछ मैच होता है तो जस्ट कोइंसिडेंस होगा। तो मैं जस्ट ऐसे ही रैंडम डाला है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये किसी का नहीं, जब जस्ट मैंने फेक फॉर्म भरने के लिए जस्ट अकाउंट क्रिएट किया था आपको दिखाने के लिए। तो इस पर आपको जब साइट पे जाओगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। वहाँ पे जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम डालना है। नोट देखो, नेम एज पर नोटेड द मैट्रिकुलर सेकेंडरी, मतलब जो टेंथ का आपका सर्टिफिकेट है उस पर जो नाम है वही डालना है। तो मोस्टली ठीक से देख लो, टेंथ पे सर नेम पहले होता है, देन नेम, देन फादर नेम रहता है। तो अगर कोई अदर स्टेट से तो उनका थोड़ा अलग रहेगा। तो एक बार देख लो, आपका जो टेंथ पे है वही नाम डालना है उसी हिसाब से। देन आपका वेरीफाई नेम, फिर से क्रॉस चेक वही डालना है सेम। देन हैव यू एवर चेंज्ड नेम, नो। देन अगर किसी ने चेंज किया तो यस कर सकते हैं। देन जेंडर, चलो मेल डाला है, वही फिर से वही वेरीफाई करना है। डेट ऑफ बर्थ डालना है। देन वेरीफाई, हर चीज़ वेरीफाई करना है। ये जस्ट हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम फॉर्म नहीं भर रहे, अभी हम जस्ट न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आपका अकाउंट क्रिएट करें। तो कैसे करना है, ये डिटेल्स डालनी है। देन ये माइनॉरिटी स्टेटस यस नो जो भी आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपने एस सेलेक्ट किया तो मैं आपको दिखा दूँ बाद में क्या आता है। चलिए पास से फॉर्म दिखा दो थोड़ा। ये ऐसा फॉर्म है। यहाँ पे नेम डाला, जेंडर वेरीफाई किया, अगर डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है। देन नेक्स्ट ये माइनॉरिटी यस नो पूछता है। अगर माइनॉरिटी आपने अगर यस कर दिया, ठीक है, नो कर दिया तो कुछ नहीं। अगर यस कर दिया तो फिर आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो इसमें से चूज करना, अगर है तो कोई मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ये जो भी है, अगर माइनॉरिटी में से आता है तो यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो, ठीक है। देन नीचे आपका टेंथ का रोल नंबर, जो आपका अकाउंट क्रिएट होगा वो टेंथ के रोल नंबर पे क्रिएट होगा। तो आपका टेंथ का रोल नंबर यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आपका टेंथ का रोल नंबर डालना है। देन सिक्योरिटी क्वेश्चंस दो चूज़ करने और उसके दो आंसर्स, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है। ये फेवरेट सब्जेक्ट, चाइल्डहुड नेम, कुछ भी दो क्वेश्चन चूज़ करो, उसके दो आंसर, ठीक है। जब आप उसको सबमिट कर दोगे, क्लिक करके लास्ट में जब सबमिट करोगे तो ऐसा आपको एक बार वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, आपका डिटेल्स दिखा देगा। जो आपके क्वेश्चन चूज़ किया है वो, अभी चलो मैंने तो ये चूज़ किया था, सब्जेक्ट समझा, एनाटॉमी डाला, फेवरेट कलर रेड डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स दिख जाएंगे और एग्री पे आप क्लिक कर देना है। जब आप एग्री पे क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। एक्चुअली नेक्स्ट पेज ये ओपन भी हो जाएगा। आपका जो ओ टी आर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आईडी, ये इम्पॉर्टेंट है। ये आपको मेल पे भी आ जाएगा। आपको दो ओ टी पी पूछेगा, एक मेल पे आएगा, ठीक है, एक मेल पे ओ टी पी आ जाएगा और एक मोबाइल पे, ठीक है, आपके मोबाइल पे ओ टी पी आ जाएगा। तो दोनों ओ टी पी जब आप वेरीफाई करेंगे तो फिर आपको ये ओ टी आर मिल जाएगा। आपको मेल पे भी ये ओ टी आर नंबर आ जाएगा। देन आप जब लॉगिन करोगे फर्स्ट टाइम तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप ये ओ टी आर मिल जाएगा, अब फिर से आपका नंबर मिल गया, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। देन आप फिर से जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था प्रोसीजर वही, फिर आपको क्या करना है, लॉगिन। लॉगिन में जाके आपको ओ टी आर नंबर ये डालना है। पासवर्ड आपको मेल पे आ जाएगा, ठीक है, ये ओ टी आर नंबर और पासवर्ड आ जाएगा। वो डाल के जब आप लॉगिन करोगे तो आपको पूछेगा कि पासवर्ड आप अपने हिसाब से सेट करो। फिर आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हो, जो उन्होंने दिया था वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड रखना है। जब आप पासवर्ड रख दोगे, फिर से लॉगिन कर जाओगे
तो फिर ये आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने लॉगिन कर दिया है। जब आप लॉगिन कर लोगे आईडी पासवर्ड डाल के, तो ऐसा ओपन हो जाएगा। देन इसमें सबसे ऊपर देखो लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, ये बाकी का छोड़ दो, ये कुछ अभी नहीं है, स्टेटस चेक करने के लिए एप्लीकेशन हिस्ट्री। ठीक है, ये कुछ नहीं है। इसमें ना आप एक बार प्रोफाइल क्रिएट कर दो तो एक बार आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वो बार बार चेंज नहीं करते। आप लाइफ में सिर्फ एक बार ही, लाइफ टाइम में एक बार ही चेंज, मतलब सीधा सीधा बोलते एक बार ही चेंज कर सकते हो अगर कुछ इसमें चेंजेस हुआ तो। ठीक है, आपके अकाउंट क्रिएशन में, इसमें नहीं। आप एप्लीकेशन चेंज कर सकते हो, ओडीआर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन छोड़ दो, चलो ये डिटेल में इतना छोड़ दो, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आप इतना ध्यान दे दो, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन जहाँ पे दिखा है उसको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी जो जो नोटिफिकेशन लेटेस्ट है, ये नीचे वाला तो कुछ अपना काम का नहीं है, अपना नहीं है इसका। हाँ चलो, ये नर्सिंग ऑफिसर का ही है। तो यहाँ पे देखो क्लिक हियर फॉर पार्ट वो फर्स्ट। ठीक है, पार्ट फर्स्ट का जो लिस्ट है उसको क्लिक कर दो। ठीक है, ये अपडेट फॉर एडिट ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन मैंने कहा था अभी, वो सिर्फ एक बार ही कर सकते हो आप। इसके बाद अगर कुछ चेंजेस करना है आपको तो, नहीं तो फिर आप कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको छेड़छाड़ मत करो, अगर कुछ नहीं है सब ठीक है अकाउंट, तो इसको कुछ टच भी मत करो। ठीक है, ये नीचे वाला ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कर दो पार्ट 1 के लिए। देन आपका कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन हो, इंस्ट्रक्शन पढ़ लो, हाँ हाँ, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लो। नीचे देखो यहाँ पे यस नो है, उसको यस पे क्लिक कर दो। जब यस पे क्लिक कर दोगे तो फिर से फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो अभी कितने स्टेप में आपको क्या क्या करना है। पार्ट फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन, देन पेमेंट, फोटोग्राफ अपडेट करना है, देन एग्ज़ाम सेंटर चूज करना है। तो जितना इजी उन्होंने नोटिफिकेशन में बताया था उतना इजी है नहीं। ठीक है, और ठीक है, नॉट इजी, इतना इजी तो है नहीं ये फॉर्म फिलअप करना। उन्होंने नोटिफिकेशन में तो बोला था सिर्फ हाँ फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर दो, लेकिन नहीं, मुझे कुछ कैंडिडेट्स का कॉल भी आया था, मैं बोला हाँ मैं वही वीडियो डाल रहा हूँ। तो वही यही है कि इतना इजी नहीं है जितना उन्होंने बोला था। डिटेल्स मांग रहे हो, देखो अभी क्या क्या है इसमें, ये तो ऑलरेडी आ जाएगा चलो तुम्हारा। ठीक है, ये सब फेक डिटेल्स है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये कुछ नहीं है, जस्ट मैंने ऐसे डेमो के लिए कुछ भी डाला था। ठीक है, देन आपको यहाँ पे नेशनैलिटी चूज़ करना है, देन आपका स्टेटस, देन पीडब्ल्यूडी, कम्युनिटी, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ये सब सेलेक्ट करना है। अभी देखो आपका कम्युनिटी, आप कैटेगरी जो भी है आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जो भी है आपको चूज़ करना है। अगर देखो आपने ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट का मैं बोल देता हूँ, ये देखो अगर ओबीसी आपने नॉन क्रिमिनल अगर नो कर दिया है, ठीक है, मतलब क्रिमिनल अगर नो कर दिया है, तो आपको सर्टिफिकेट क्या पूछता है, देखो ओबीसी कैंडिडेट क्लेम इन रिलैक्सेशन मस्ट इंश्योर दैट द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड। तो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो कब का चाहिए, 1/4/2023, 1/4/2023। ठीक है, 1/4/2023, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23। मतलब चालू ईयर का चाहिए। ठीक है, सीधा सीधा बोलूँ, फाइनेंशियल कब चालू होता है, 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल से चालू होता है, तो इस साल का 1 अप्रैल के बाद का सर्टिफिकेट चाहिए, बट नॉट लेटर। ठीक है, एप्लीकेशन डेट, इसका मतलब ऐसा नहीं। अब देखो ये डीएमआर के टाइम पे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है इसका, इसकी वजह से बहुत इशू आता है। तो इन्होंने इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्लियर कर दिया है पहले ही कि आपको सर्टिफिकेट कब का चाहिए, ये फाइनेंशियल ईयर का ही चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का चाहिए, लेकिन कब का, फॉर्म के लास्ट डेट का। मतलब आपका सर्टिफिकेट चाहिए 1 अप्रैल 2023 टू, जो फॉर्म का लास्ट डेट क्या है, 27, इसका लास्ट लास्ट 27/3/2024 है। तो इसके बीच का चाहिए, मतलब 2023 टू 2024। ये फाइनेंशियल ईयर कब ख़त्म हो गया, ये अभी मार्च को 24 मार्च 24 को ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये अभी बहुत कम दिन है, तो उन्होंने वो भी अलाउ कर दिया, मतलब रिसेंट का, पिछले साल का। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कब का चाहिए, 1/4/2023। ठीक है, 1/4/2023 के बाद का, और फॉर्म का जो लास्ट क्लोजिंग डेट है उसके पहले का, मतलब 27/3/2024 के पहले का। तो इसके बीच का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट, अगर आप क्रिमिनल के लिए यस करते हो
आप क्रीमिलेयर से बिलोंग करते हो तो देखो इसमें क्लियर लिखा है, अगर आप क्रीमिलेयर से बिलोंग करते हो thus not being entitled to OBC रिजर्वेशन विल बी ट्रीटेड एज जनरल कम्युनिटी। अगर आप क्रिमिनल से बिलोंग करते हो तो आपको OBC का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको अनरिजर्व ट्रीट किया जाएगा, आपको ओपन में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये चलो OBC कैंडिडेट्स के लिए और क्लियरली जो भी है OBC के, देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है डेट उन्होंने कब का चाहिए। कुछ लोग ग्रुप पे भी मुझे क्वेश्चन आया था तो मैं बोला पीछे स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने फॉर्म में मेंशन किया। ठीक है, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया लेकिन फॉर्म में क्लियरली मेंशन कर दिया है उन्होंने। तो एक बार देख लो सर्टिफिकेट कब का चाहिए, बाद में इशू नहीं तो उसकी वजह से इशू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो भी है, मैं जस्ट रैंडम कुछ भी चूज़ किया, ये BSc ऑनर्स ने आपका BSc या पोस्ट BSc जो भी है, रजिस्ट्रेशन है क्या है, चलो एड्रेस कुछ भी ABCD जो भी मैंने ऐसे ही रैंडम डाल दिया था। आपका यहाँ पे स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड डालना है। ठीक है, तो आपका एड्रेस डाल दो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप इसमें से आपका जो भी है चूज़ करो, BSc ऑनर्स या रेगुलर BSc, पोस्ट BSc या डिवाइन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM, जो भी आपका एजुकेशन है वो चूज़ कर सकते हो। देन ये तो कंपलसरी है इसलिए इसको ऑप्शन ही नहीं दिया, देखो रजिस्ट्रेशन का एक ही है, दूसरा ऑप्शन नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन सबको चाहिए तो कंपलसरी है। देन आपको ये आपका स्टेट चूज़ करना है इसमें से। देन नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद ऐसा नेक्स्ट ये हो जाएगा। चलो अभी ये डिटेल्स तो सारी फिलअप कर दी हमने, तो सब फिलअप करने के बाद नीचे यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, तो इसको कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ऐसा नेक्स्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा एज रिलैक्सेशन का। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए यस और नो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर किसी का एज रिलैक्सेशन चाहिए, कैटेगरी में है, एज में नहीं बैठता तो एज रिलैक्सेशन यस और नो चूज़ करो। अगर आपने ऐसा यस नो पूछेगा, अगर यस कर दिया तो आपको एज रिलैक्सेशन की कैटेगरी पूछेगा आपको क्यों चाहिए, तो इसमें से बस चूज़ सेलेक्ट करना है आप किस कैटेगरी में बैठते हो, तो बस वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, नो कर दोगे तो कुछ नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फ़ोटो आपका आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे उसका नंबर कंफर्म करना है वो, और लास्ट में उसको अपलोड करना है, वो आईडी प्रूफ अपलोड करना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है आईडी प्रूफ, देखो वोट आधार कार्ड, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी शो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का, और वोटर आईडी। तो इतने ऑप्शन हैं, तो इसमें आप मैं ये भी कुछ रैंडम डिटेल्स डाला था। ठीक है, ये कुछ वैलिड नहीं है, जैसा ऐसे रैंडम डाला तो आप अपनी अपनी डिटेल्स यहाँ पे भर दो, और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है तो उस पर आप क्लिक करके उसको अपलोड कर दो। जब आप अपलोड इसको क्लिक कर दोगे तो फिर से नेक्स्ट स्टेज ये ओपन हो जाएगा, उसमें आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। फिर आपको यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पे फिल करना है और आई एग्री पे क्लिक करना है। देन नेक्स्ट स्टेज आपको पूछेगा वही कि आप अलाउ करते एग्री है क्या नहीं, यस कर दोगे तो फिर नेक्स्ट स्टेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, द नेक्स्ट अभी बस वही है, बस इतना ही है फॉर्म। अभी मैं जस्ट डेमो के लिए भरा था फॉर्म, तो इसलिए कुछ वैलिड नहीं मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो सीधा उसके बाद कुछ नहीं, आपको पेमेंट करना है, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, और आपके सेंटर का तो लिस्ट मैंने नोटिफिकेशन में बता दिया था, वहाँ से सेंटर 3 चूज़ करना है और बस ख़त्म, इतना ही है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इतना नहीं पूछ रहा, मेन क्या पूछ रहा है आपका, आपका कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा पूछ रहा है। कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स अगर आपने, मैंने तो चलो वहाँ पे OBC का नो कर दिया। ठीक है, अगर आपने वहाँ पे एस कर दिया तो आपको कैटेगरी की डिटेल्स सारा पूछेगा, मतलब आपका सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा। ठीक है, देन आपका सर्टिफिकेट का इशू डेट पूछेगा, देन आपका कहाँ से इशू किया है, इशू का अथॉरिटी पूछेगा, कहाँ कौन से स्टेट से किया है, कौन से ऑफिसर ने किया है, तो सारी डिटेल्स डिटेल में पूछेगा। ठीक है, तो आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो जल्दी से निकाल के ले लो, क्योंकि UPSC ऐसा नहीं कर रहा है कि बस जस्ट आपके पास हाँ आप किस कैटेगरी से OBC से बिलोंग करते हैं, यस और नो बस हो गया, ऐसा नहीं, वो पूरा डिटेल्स पूछ रहा है। उसका डेट कब इशू हुआ, कहाँ से इशू हुआ, अथॉरिटी कौन इशू किया, उसका नंबर क्या है, सर्टिफिकेट नंबर, सब डिटेल्स पूछ रहा है। तो अगर नहीं है तो सर्टिफिकेट जल्दी से निकाल के लो, फिर फॉर्म भरो, क्योंकि उसके सिवा तुम फॉर्म नहीं भर सकते। तो अगर वैलिड है पहले ही सर्टिफिकेट तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं है तो निकाल के ले लो फिर फॉर्म भरो। ठीक है, तो ये था डेमो। इसके रिगार्डिंग अभी आगे जो भी अपडेट्स आएगा वो मैं अपने ग्रुप्स पे डाल दूँगा, और कुछ डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा।